क्या 7 डेज अच्छे से स्टडी करके क्लास 10th में 75, 85 या 90% तक स्कोर किया जा सकता है? इट साउंड्स इम्पॉसिबल बट हम इसको पॉसिबल करेंगे। अभी तक तुमने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। तुम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो, 30 डेज, 15 डेज, 10 डेज, बट उन वीडियोस को देखने का फायदा क्या हुआ? भूल जाओ जो कुछ भी तुम्हारे साथ पीछे हो चुका है। 7 डेज मतलब एक वीक के लिए तुम्हें इतना पढ़ना है जितना कि तुम अपनी पूरी लाइफ में आज तक पढ़े ना हो। चाहे अब तुम्हें 10-10 चैप्टर एक दिन में करने पड़े, तुम करोगे। और वो कैसे करने हैं, क्या करना है, उसके लिए मैं हूं ना। चलो बताता हूँ अच्छे से। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के लास्ट 7 डेज चैलेंज की, जिसके अंदर मैं तुम्हें हाई स्कोरिंग टॉपिक्स भी बताऊंगा हर चैप्टर के, और किस डे पर तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं, वो भी एकदम डिटेल में बताऊंगा। और फिर लास्ट में तुम्हें डू और डाई स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, और वो स्ट्रेटजी दोनों बच्चों के लिए है, जिसका सिलेबस हो गया उसके लिए भी और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 7 डेज चैलेंज से। तो इस चैलेंज के भी तुम्हारे 3 रूल है। रूल नंबर 1 है तुम्हें स्कूल जाना बंद कर देना अभी से। रूल नंबर 2 है तुम्हारा नो टाइम टेबल। अब तुम्हें घंटों के हिसाब से सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। जो टास्क मैं दूंगा, जितने चैप्टर्स तुम्हें एक दिन में करने हैं, सभी को निपटाना है। चाहे 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या 12 घंटे लगे। और लॉन्ग आवर्स के लिए मैंने ऑलरेडी पावर आवर स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताई है, ठीक है। अब रूल नंबर 3 है तुम्हारा नो डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है तो एग्जाम के बाद बात करना, और घर वाले काम देते हैं तो उनको पहले ही मना कर दो, बिकॉज ये चैलेंज तुम्हारी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट वाइज 7 डेज चैलेंज से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है तुम्हारा साइंस, तो जिसके अंदर डे 1 पर तुम अवर एनवायरमेंट प्लस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर करोगे। अब ये सीक्वेंस क्यों रखा है? बिकॉज इसमें तुम्हारा एक चैप्टर इजी रहेगा, एक चैप्टर हार्ड। हार्ड मतलब टफ नहीं, वो लेंथी चैप्टर होगा बस। और इसी सीक्वेंस को तुमने पकड़ के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर ऑलरेडी कर रखे हैं तो इसी सीक्वेंस में तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद डे 2 आता है। डे 2 पर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर को, उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा डे 3। तो डे 3 पर तुम करोगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर को, प्लस एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को। ये 2 चैप्टर तुम्हें करने हैं अपने साइंस के स्लॉट में डे 3 पर। अब आता है डे 4। डे 4 पर तुम करोगे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर प्लस मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर करने हैं तुम्हें, ठीक है। इसके बाद आता है डे 5। तो इसके अंदर तुम करोगे इलेक्ट्रिसिटी प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आता है डे 6। तो डे 6 पर तुम करोगे हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, ठीक है। डे 6 तुम्हारा साइंस के लिए यही होगा। एंड फिर आता है डे 7, जिसके अंदर तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर करोगे। और कुछ इस तरह से 7 डेज के अंदर साइंस तुम्हारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब तुम्हें साइंस के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सबसे ज्यादा बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको गलती से भी स्किप मत कर देना। राइट एंड रिप्रेजेंटिंग रिएक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसके अंदर तुम्हें पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है एसिडिक बेसिक नेचर को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर तुम्हें रेडियो एक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शंस विद वाटर एंड एसिड, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और साथ में तुम्हें हाउ मेटल्स रिएक्ट, ये तुम्हारे इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज, इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, इनको अच्छे से रेडी करना है। इनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन फिर आता है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इसके अंदर तुम्हें नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें तुम्हारा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी। इसके अंदर तुम्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक अच्छे से रेडी करना है। देन फिर आता है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंस, गलती से भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टिव लेंसेज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें तुम्हें ओम्स लॉ एंड सर्किट्स, इसको करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। इसके अंदर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसको एकदम अच्छे से रट लेना है, भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसी पे से, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा अवर एनवायरमेंट। इसमें तुम्हें इकोसिस्टम कंपोनेंट एंड कंजर्वेशन को बहुत अच्छे से रेडी करना है, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो अब 7 डेज के लिए तुम्हारा साइंस का प्लान
एकदम कंप्लीट तुम्हें मिल चुका है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में यार तुम डे 1 पर कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स प्लस रियल नंबर्स वाले चैप्टर को। देन डे 2 पर तुम करोगे पॉलिनोमियल्स प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 3 पर तुम करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डे 4, उस पर तुम करोगे प्रोबेबिलिटी प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को। उसके बाद डे 5 पर तुम करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर प्लस ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो डे 6 पर तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर और प्लस उसके साथ साथ सर्कल्स वाला चैप्टर। ठीक है, फिर आता है डे 7, उस पे तुम करोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल प्लस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर। तो 7 डेज का कुछ ये चैलेंज होने वाला है। अब इसके अंदर तुम्हारे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक टू प्रूव ए नंबर इज इरेशनल, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा इस तरह से और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसमें तुम्हें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। देन फिर आता है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर। इसके अंदर तुम्हें ग्राफिकल मेथड को बहुत ही अच्छे से रेडी करना है और उसके साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। देन फिर आता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स प्लस वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन और हाँ स्पीड ऑफ लाइट, टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ही अच्छे से पहले ही कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर तुम्हें सम ऑफ एन टर्म्स, इस टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ लेना है, इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है तुम्हारा ट्रायंगल्स, इसके अंदर तुम्हारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को कर लो, इनफ है तुम्हारे लिए। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर तुम डिस्टेंस फॉर्मूले को रट लो, इजीली सभी क्वेश्चंस कर लोगे इस चैप्टर के। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें तुम्हें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन, इन्हीं को सबसे पहले तैयार करना है। यही तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही तुम्हारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा सर्कल्स वाला चैप्टर, जिसमें तुम्हें टेंजेंट थ्योरम को अच्छे से तैयार करना है। फिर आता है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर, इसके अंदर तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर को अच्छे से रेडी कर लेना है। देन फिर आता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर, इसके अंदर तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इस टॉपिक को गलती से भी स्किप नहीं करना है। देन फिर आता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर तुम्हें मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस लगा लेना है, बस यही काफी है। देन फिर आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, उसी पे तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, उसी पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, और कुछ इस तरह से तुम अपने मैथ्स के भी 7 डेज चैलेंज को कंप्लीट करोगे। अब आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पर तुम डे 1 पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर करोगे प्लस प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर। उसके बाद डे 2 पर तुम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज प्लस पावर शेयरिंग प्लस डेवलपमेंट, इन 3 चैप्टर्स को करोगे। इजी चैप्टर्स हैं तो तुम कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है डे 3, जिस पर तुम करोगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट प्लस ग्लोबलाइजेशन प्लस फेडरलिज्म वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर करने हैं तुम्हें डे 3 पर। इसके बाद आ रहा है डे 4, जिस पर तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज, वाटर रिसोर्सेज प्लस लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर करना है। ये 3 चैप्टर्स करोगे। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 5, जिस पर तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया प्लस मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड प्लस एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर तुम्हें डे 5 पर करना है। फिर आता है तुम्हारा डे 6, जिसमें तुम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी प्लस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को करोगे। देन फिर आता है तुम्हारा डे 7, जिस पर तुम मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर करोगे प्लस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ये 2 चैप्टर्स ही करने हैं बस। अब पूरे वीक का तो ये प्लान हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं हर चैप्टर से, चलो वो बताता हूँ। तो हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से तुम्हारे ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सेकंड चैप्टर से तुम्हारा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से तुम्हारी ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, एंड फोर्थ चैप्टर से मतलब प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से तुम्हारे ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो मेजॉरिटी बच्चों को सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री ही हार्ड लगती है, तो हिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दिए। बाकी के चैप्टर्स को कैसे करोगे वो अभी तुम्हें आगे डू और डाई स्ट्रेटजी में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके अंदर तुम डे 1 पर रीडिंग पैसेज वाला सेक्शन कंप्लीट कर रहे होगे। डे 2 पर तुम ग्रामर वाले सेक्शन को कंप्लीट करोगे। फिर आता है तुम्हारा डे 3, उस पर तुम राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को कंप्लीट करोगे। जब वो हो जाता है फिर आता है डे 4, उस पर तुम प्रोज के ऑल चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। देन फिर आता है तुम्हारा डे 5, उसके अंदर तुम पोएट्री के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। जब वो हो जाता है तो फिर आता है डे 6, उस पे तुम सप्लीमेंट्री वाले सेक्शन के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डे 7, उस पे तुम अपने पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे और यही सेम सीक्वेंस तुम हिंदी के लिए भी रख सकते हो। ठीक है, अब आती है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट डू और डाई स्ट्रेटजी। अब करना क्या है, तो सिंपली इस टाइम पर 2 तरह के बच्चे होंगे, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है मतलब सिलेबस कंप्लीटेड है, और सेकंड टाइप के बच्चे वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो सेकंड टाइप के बच्चों को क्या करना है चलो बताता हूँ। तो देखो, तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब की हेल्प लोगे। यूट्यूब पर तुम्हें 1 शॉट वीडियो देखनी है और
और लेक्चर तुम्हारा 1 घंटे से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मतलब रिवीजन टाइप वीडियोस देखना। लेक्चर के साथ साथ तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे जिसमें तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब मैथ्स के पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं इस वाली वीडियो में। साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी इंग्लिश के लिए तुम्हें ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। ये 3 चीजें करनी है तुम्हें, लेक्चर, पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। अब इतना कर लेते हो तो तुम फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों के साथ आ जाओगे। तो अब ये स्ट्रेटजी तुम दोनों के लिए है। अब तुम्हें क्या करना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन जो सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस में रिवीजन करो और साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। अपनी मिस्टेक्स देखो कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो और उनको इम्प्रूव करो। बस किस तरह से आंसर्स को लिखना होता है ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। साथ में तुम्हारे एग्जामिनर का क्या माइंड सेट होता है जिससे वो तुम्हें गलत आंसर पे भी थोड़े बहुत मार्क्स दे देगा। अगर ये सब जानना चाहते हो तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, अभी जाके देख लेना। बाकी अब तुम इस 7 डेज चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो तो कमेंट कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। और हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। ये वीडियोस तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।